हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आई एम डॉक्टर प्रतिभा शर्मा और आप मेरे साथ कर रहे हो बिगिनर सीरीज़ फॉर वेजिटेबल साइंस। और ये सीरीज़ जो है वो ASRB नेट वेजिटेबल साइंस के एस्पिरेंट्स एंड साथ ही साथ ICAR GRF हॉर्टिकल्चर के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही फंडा है कि हम वन स्टेप अ टाइम करेंगे। हम एक छोटी सी वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे और फिर धीरे धीरे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बिना बर्डन के उनके नोट्स तैयार करेंगे और उनको कंप्लीट करते चलेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फोटो पीरियोडिज्म। सो फोटो पीरियोडिज्म वेजिटेबल क्रॉप्स में कैसे काम करता है, क्या होता है और इसमें से क्या क्वेश्चंस बनते हैं, यानी डे लेंथ का क्या रोल होता है वेजिटेबल के ग्रोथ में, उसकी फ्लावरिंग में, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विद कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक फोटो पीरियोडिज्म। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फोटो पीरियोडिज्म इज अ प्लांट रिस्पॉन्स टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट। सो आप देखते होंगे कि पूरे साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर दिन जो है वो लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं, और कुछ महीने कुछ टाइम ऐसा भी होता है साल का जहाँ पर जो है रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो वाइस वर्सा ये क्लॉक जो है चलती रहती है, और ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है यही डिसाइड करती है कि पूरे सीजन कैसा चलेगा, कौन सी सीजनल क्रॉप्स हैं, वार्म सीजन की कौन सी क्रॉप्स हैं, कूल सीजन की कौन सी क्रॉप है, किसको क्या टेम्परेचर चाहिए, कितना जो है आवर्स की डे लेंथ चाहिए, वो सब डिपेंड करता है आपकी वेजिटेबल की फ्लावरिंग, उसकी माइग्रेशन, उसकी डॉर्मेंसी। कोई क्रॉप किसी पर्टिकुलर रीजन में ग्रो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी वो इसी बायोलॉजिकल क्लॉक पे डिपेंड करता है। और जब हम इंप्रूवमेंट करते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स में, जब हम ब्रीडिंग करते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स में, तो हमारा एक मोटिव ये रहता है कि हम फोटो इनसेंसिटिव वेराइटीज को जो है डेवलप करें। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रेंच बीन की बात करें तो फ्रेंच बीन में एक फोटो इनसेंसिटिव वेराइटी है, दैट इज पूसा पार्वती। ये म्यूटेशन ब्रीडिंग से बनाई गई है, एक्स रे म्यूटेंट है, यानी फिजिकल म्यूटाजन को यूज करके बनाई गई है। और फोटो इंसेंसिटिव एंड थर्मो इंसेंसिटिव वेराइटीज बनाने का एक ही मोटिव रहता है कि हम किसी भी वेराइटी को थ्रू आउट द ईयर लगा सके, डिस्पाइट ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ डे लेंथ, हम उसे डे न्यूट्रल की तरह जो है वो कर सके आगे जाके। अब यहाँ पर एक और चीज है कि कुछ वेजिटेबल क्रॉप्स डे न्यूट्रल की तरह ही बिहेव करती हैं। वो कौन सी हैं? जैसे कि टमाटर है, आप देख पाओगे कि टमाटर थ्रू आउट द ईयर लग जाता है, ठीक है, उसको बस थोड़ी बहुत लिमिटेशंस होती हैं कि कोरे वगैरह से बचाना होता है, फ्रॉस्ट से बचाना होता है, अदरवाइज वो थ्रू आउट द ईयर लग सकता है। ओके, सो यहां पर लिखा है कि एक प्लांट रिस्पॉन्स है कि एक पौधा कैसा रिस्पॉन्स करेगा टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट। और एक बायोलॉजिकल क्लॉक है ये जो लेंथ है डे और नाइट की, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो रेगुलेट करता है सीजनल एक्टिविटीज को, लाइक कब फ्लावरिंग होगी, कब डॉर्मेंसी ब्रेक होगी और कब डॉर्मेंसी इंड्यूस होगी, कब माइग्रेशन कैटेगराइजिंग प्लांट्स इनटू, कि कुछ प्लांट्स जो है उनको लॉन्ग डे कैटेगरी में रखा गया है, कुछ को शॉर्ट डे प्लांट्स में कैटेगरी में रखा गया है, और कुछ को डे न्यूट्रल में रखा गया है बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट ऑफ डे लेंथ। ठीक है, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जो लॉन्ग डे है ना, लॉन्ग मतलब उनको लंबा डे, उनको ज्यादा लेंथ का जो है वो रोशनी, या हम कह सकते हैं डे जो है, दिन जो है उनको लंबे चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में पता चल रहा है कि छोटे दिन चाहिए, है ना, ज्यादा डे लेंथ नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट कम है। और डे न्यूट्रल में, डे न्यूट्रल वो न्यूट्रल है, उनको डिस्पाइट वो फोटो इंसेंसिटिव है और उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है डे लेंथ से, छोटे हों बड़े हों दिन, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जो क्रॉप्स फोटो इंसेंसिटिव हो वो थर्मो इंसेंसिटिव भी हो, है ना। तो ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम बात करें टोमेटो की, तो वो एक डे न्यूट्रल क्रॉप है, लेकिन जहां पे टेम्परेचर की बात आती है तो वो बहुत पर्टिकुलर है टेम्परेचर को लेकर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर और फोटो पीरियड, यानी टेम्परेचर और डे लेंथ हमेशा साइड बाय साइड नहीं चलेगी, ध्यान में रखिएगा। अब टोमेटो है, इट इज वेरी थर्मोसेंसिटिव, फ्रॉस्ट सेंसिटिव, उसको टेम्परेचर का बड़ा फर्क पड़ता है। अगर 27 डिग्री से ऊपर हो गया टेम्परेचर तो लाइकोपीन ही नहीं बनेगा, उसके बाद रेड ही नहीं होंगे टमाटर। तो बहुत, फिर पॉलिनेशन का भी एक पर्टिकुलर है कि इतना 24 के आसपास होना चाहिए, तो बहुत पर्टिकुलर है वो टेम्परेचर को लेकर, चाहे वो नाइट टेम्परेचर है चाहे वो डे टेम्परेचर है।
अब हम बात करते हैं कौन कौन सी वेजिटेबल ऐसी हैं जो लॉन्ग डे हैं, कौन कौन सी शॉर्ट डे हैं और कौन कौन सी डे न्यूट्रल हैं। अब यहाँ पर कभी कभी आपसे वैल्यू भी पूछ ली जाती है कि लॉन्ग डे प्लांट्स को कितने आवर्स की लाइट चाहिए होती है, तो 12 से ज़्यादा, बेसिकली हम बोलते हैं मोर देन 12 आवर्स, और मोर प्रिसाइसली 12 to 14 आवर्स। ठीक है, अब मोर देन 12 आवर्स का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे उनको लाइट ही चाहिए, बट 12 to 14 आवर्स की लाइट में वो अच्छा खासा अपना फ्लावरिंग सब कुछ मतलब ढंग से कर लेते हैं, ग्रोथ ढंग से हो जाती है। तो लॉन्ग डे वाले प्लांट्स को कितना चाहिए होता है, 12 to 14 आवर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स की। जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनको चाहिए होता है 8 to 10 आवर्स ऑफ लाइट। कितना चाहिए होता है, 8 to 10 आवर्स ऑफ लाइट चाहिए होती है इनको। और अगर हम बात करें डे न्यूट्रल प्लांट्स की, एज आई टोल्ड यू, वो न्यूट्रल हैं, यानी वो किसी भी, चाहे वो लॉन्ग डे मतलब अगर लाइट ज़्यादा हो 12 to 14 हो या 8 to 10 हो, वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, फ्लावरिंग वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे आर फोटो इनसेंसिटिव, है ना। फोटो इनसेंसिटिव मतलब दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ फोटो पीरियोडिज्म एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय डे लेंथ। उनकी फ्लावरिंग या डोरमेंसी या इन सब चीज़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है डे लेंथ का। ठीक है, अब मेन तो यही है, या तो आपकी वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा कि कितने आवर्स वाली डे लेंथ चाहिए होती है लॉन्ग को, शॉर्ट को, और फोटो इनसेंसिटिव वाले कौन होते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है कि कौन सी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं जो लॉन्ग डे हैं, कौन सी शॉर्ट डे हैं और कौन सी डे न्यूट्रल हैं। ठीक है, तो उनको याद करने की ट्रिक मैं आपके लिए इस प्यारी सी छोटी सी वीडियो में लेकर आई हूं। अब क्या वो ट्रिक्स होने वाली हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारी डे न्यूट्रल वेजिटेबल से। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक मैं हमेशा डेडिकेट करती हूँ आपके आकाश सर के लिए जो हॉर्टिकल्चर के मेंटोर हैं, और ये डे न्यूट्रल वेजिटेबल्स की ट्रिक उन्होंने बनाई है। अभी उन्होंने जो गाना बनाया था, अभी मेरा गाने का मन नहीं है टू बी ऑनेस्ट, यूट्यूब पे तो मैं नहीं गाऊंगी, पेड क्लास में फिर भी मैं गुनगुना लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो टमाटर बैंगन है, टमाटर मतलब टोमेटो, बैंगन मतलब ब्रिंजल, है ना। तो जो टमाटर बैंगन है वो चिल रहते हैं। क्या करते हैं, वो चिल रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या चीज कॉमन है कि ये तीनों की तीनों क्या है, ये तीनों की तीनों जो है वो वार्म सीजन की है। ठीक है, इन्हें हम वार्म सीजन वेजिटेबल बोलते हैं। और दूसरी चीज है कि ये तीनों की तीनों जो है वो सोलेनेशियस फैमिली से, सोलेनेशियस वेजिटेबल्स हैं, यानी सोलेनेसी फैमिली से हैं, ये नाइटशेड फैमिली से हैं तीनों की तीनों। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक जो कूल सीजन की सोलेनेसी वेजिटेबल क्रॉप है पोटैटो, वो रह जाती है ना। तो वो जो आपका पोटैटो है, वो पोटैटो आता है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में, उसकी अलग कहानी है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो पोटैटो इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, स्वीट पेपर बोल सकते हैं, कैप्सिकम बोल सकते हैं। उसके बाद ओकरा, भिंडी आएगी, ओकरा आएगा। ठीक है, और क्यूकम्बर आएगा, फ्रेंच बीन आएगा, काउपी आएगा और एमरेंथस आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता ही देती हूँ, आपसे क्या छुपाना। तो गाना कुछ ऐसा है, टमाटर बैंगन चिल है रहते, मिलकर भिंडी से एक बात कहते कि कुकर लाओ, राजमा, फ्रेंच बीन राजमा होते हैं, राजमा बनाओ, काउपी के साथ मिलके अमर हो जाओ। तो फिर ये एक ट्रिक है, टमाटर बैंगन चिली ओकरा, कुकर में आपके आगे क्यूकम्बर, फिर राजमा मतलब फ्रेंच बीन, फिर काउपी और एमरेंथस। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब डे न्यूट्रल वेजिटेबल हैं, फोटो इनसेंसिटिव, जिनको डे लेंथ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो नहीं होते। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स भी साथ साथ में बना सकते हो, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिर इसके बाद डे न्यूट्रल के बाद हम थोड़ी बहुत ट्रिक्स मैंने आपके लिए रखी हैं, शॉर्ट डे की, लॉन्ग डे की। जैसे लॉन्ग डे की ही बनाई थी ज़्यादा, लेट्स सी। ठीक है, ओके, सो
अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग डे के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉन्ग में LO आ रहा है। क्या आ रहा है? LO। तो इसको आप लो और यहाँ पे L को आप कोल से याद रख सकते हो, है ना। ये OL और ये OL, कोल। तो जो कोल क्रॉप्स होती हैं, कोल क्रॉप्स, है ना, कोल क्रॉप्स जो होती हैं, है ना, या लोको से याद रख लेना, जैसे कैबेज है, कॉलीफ्लावर है ना। अब याद रखना कि कैबेज कॉलीफ्लावर कौन सी फैमिली है? ब्रासिकेसी। ठीक है, कौन सी फैमिली है? ब्रासिकेसी फैमिली है। ब्रासिकेसी फैमिली के साथ साथ ये रेडिश भी आती है और टर्निप भी आता है। और ये LE से आप लेटस याद रख सकते हो। तो आपको ल से लॉन्ग और कोल, कोल क्रॉप्स ल पे खत्म हो रही है, इवन नोल खोल भी, है ना। तो ये जो कोल क्रॉप्स होती हैं मोस्टली, ये कैसी होती हैं? लॉन्ग डे होती हैं। ठीक है, तो ये कोल हो गया, कोल का LE से लेटस हो गया, लेटस भी L से लेटस, L से लॉन्ग डे होता है। उसके बाद ये ON, लॉन्ग में आता है ON, ON से आ गया अनियन। क्या आ गया? ON से अनियन। अब अनियन आ चुका है O से। अब यहाँ पे LO है, यहाँ पे PO है ना। जो बचा हुआ हमारा पोटैटो है उसको हम लॉन्ग डे में रखेंगे, लेकिन फॉर ग्रोथ, मतलब जब वो सब कुछ कर रहा है, ग्रोथ वगैरह कर रहा है, तब उसको लॉन्ग डे कंडीशन चाहिए होती है, तब उसको डे लेंथ की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा चाहिए होती है। तब उसको डे लेंथ जो है वो 12 to 14 आवर्स का चाहिए होता है। जब तक वो ट्यूबराइजेशन नहीं कर रहा है, जब तक वो ट्यूबर नहीं बना रहा है, तब तक उसको ज्यादा जो है वो गर्मी चाहिए, ज्यादा दिन लंबे चाहिए, है ना। जैसे होता है ना कि अगर मान लिया ट्यूबराइजेशन, मतलब वो अपने तरीके से ट्यूबराइजेशन अपने बच्चे ही पैदा कर रहा है, ट्यूबराइजेशन, है ना, ट्यूबर्स पैदा कर रहा है। तो ऐसा समझ लो कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट धूप में नहीं बैठना चाहिए, बहुत लंबे दिनों में नहीं बैठना चाहिए, धूप में नहीं बैठना चाहिए, उसको अंदर रहना चाहिए। तो ट्यूबराइजेशन के टाइम पर शॉर्ट, है ना, ट्यूबराइजेशन के टाइम पर शॉर्ट हो गया, मतलब कम काम करना है। और जब ग्रोथ हो रही है तो सबको चाहिए कि ग्रोथ मेरी लंबी लंबी, मैं लंबी हो जाऊं, लॉन्ग। तो ग्रोथ के लिए पोटैटो जो है वो लॉन्ग डे है और ट्यूबराइजेशन के लिए वो शॉर्ट डे है, ऐसे याद रख लेना। फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अनियन पोटैटो हो गया। अब रेडिश और टर्निप रूट क्रॉप हो ही गई है हमारे पास, तो जो बीट रूट बचा है ना, बीट रूट जो बचा है उसको भी हम यहीं पे रूट क्रॉप्स में लपेट लेंगे। किसमें? लार्ज लॉन्ग वाले में, लॉन्ग डे में। अब देखो बीट रूट का नाम होता है बेटा वल्गैरिस बार बेंगेलेंसिस, सॉरी बेटा वल्गैरिस, और पालक का नाम होता है बेटा वल्गैरिस बार बेंगेलेंसिस। तो दोनों भाई हुए, दोनों भाई हैं तो दोनों को लॉन्ग डे चाहिए होता है। अब कुछ लिटरेचर में क्या हुआ है कि इंडियन स्पिनच लिखा हुआ है शॉर्ट डे में। ठीक है, जो इंडियन स्पिनच का फोटो पीरियोडिज्म है वो लिखा है शॉर्ट डे में। लेकिन यहाँ पर जो इंडियन स्पिनच है वो मालाबार स्पिनच यानी बसेला को कंसीडर किया है। कई जगह पर इंडियन स्पिनच पालक को भी कहा जाता है, लेकिन फोटो पीरियोडिज्म का जो टेबल है जिस बुक में लिखा हुआ है उन्होंने वो बेसिकली बसेला की जगह पे, मालाबार स्पिनच की जगह पे लिखा है वो इंडियन स्पिनच। तो अगर हम पालक की बात करें तो वो लॉन्ग डे होता है। अब पालक के जैसा थोड़ा सा दिखने वाला जिसको कंपेयर किया जाता है साग और पालक को, स्पिनच भी हम किस में रखेंगे? लॉन्ग डे में रखेंगे। ठीक है, तो हमने कहाँ से शुरुआत की थी? हमने शुरुआत की थी, एक बार कर लेते हैं फिर से। हमने शुरुआत की थी लॉन्ग की, कि भाई यहाँ पर जो लॉन्ग डे वेजिटेबल्स हैं, आप कोल, है ना, और कोल। तो कोल क्रॉप्स में हमने लिख लिया भाई कैबेज लिख लिया, ठीक है, कॉलीफ्लावर लिख लिया, नोल खोल लिख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? कैबेज लिख लिया, कॉलीफ्लावर लिख लिया और नोल खोल लिख लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ON से हमने क्या लिखा? अनियन लिखा। ON से क्या लिखा? अनियन लिखा। कोल का LE से क्या लिखा? लेटस लिखा, है ना। अब अनियन के साथ साथ हमने पोटैटो फॉर ग्रोथ, पोटैटो ग्रोथ के लिए, पोटैटो फॉर ग्रोथ ये लिख लिया। उसके बाद हमने बोला कि जो ब्रासिकेसी फैमिली के रेडिश हैं, है ना, और टर्निप हैं, उनको भी लॉन्ग डे ही चाहिए होता है। और हम रूट क्रॉप्स ये दोनों ले रहे हैं, तीसरी रूट क्रॉप भी यहाँ पर बीट रूट हम रख देंगे। बीट रूट के साथ साथ वो उसी का जीनस और स्पीशीज पालक, और पालक के साथ स्पिनच। ठीक है, सो आई होप ये लॉन्ग डे जितनी भी वेजिटेबल्स हैं अब आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी तरीके से आपको 1-2 बार ये रिवाइज करनी है, और अगर एग्जाम में एक भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है इस तरीके का तो आपको आराम से याद आ जाएगा इस ट्रिक के साथ कि मैम ने बताया था कोल, है ना, कोल, लॉन्ग, अनियन, पोटैटो फॉर ग्रोथ, ये सब कुछ आपको आ जाएगा। क्लियर है?
चलिए लिखिए इसको एक बार और फिर हम 1 मिनट में फिर आगे बढ़ेंगे शॉर्ट डे वेजिटेबल्स के साथ। अब देखिए यहाँ पर जो बची हैं क्रॉप्स वो हैं बीन्स, है ना। तो ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द बीन्स होती हैं वो शॉर्ट डे होती हैं। बीन्स कैसी होती हैं? शॉर्ट डे होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एस से आ गया शॉर्ट और एस से आ गया स्वीट पोटैटो। एस से आ गया शॉर्ट और एस से ही आ गया स्वीट पोटैटो। तो जो पोटैटो था वो ग्रोथ के लिए जो है वो लॉन्ग डे था, स्वीट पोटैटो शॉर्ट डे है। उसके बाद जो है से स्वॉर्ड बीन, है ना। स्वॉर्ड बीन कैनावेलिया जीनस, और स्वॉर्ड बीन की जो बहन है जैकवीन वो भी किस में आ जाएगी? वो शॉर्ट डे में आ जाएगी। से सेलोन स्पिनच, है ना। जो हमारा नॉर्मल स्पिनच है वो तो पालक के साथ हो लिया लॉन्ग डे, लेकिन बचा हुआ जो हमारा मालाबार स्पिनच है और सेलोन स्पिनच है, यानी बसेला है और सेलोन स्पिनच है, मालाबार स्पिनच और इंडियन स्पिनच भी कुछ लिटरेचर में लिखा रहता है, ठीक है। तो इसको मालाबार स्पिनच के साथ ही कंसीडर किया है। तो ये कैसे हो जाएंगे? शॉर्ट डे। फिर क्लस्टर बीन, देखो जब कोई चीज क्लस्टर में लगती है ना, जब नंबर ऑफ फ्रूट्स बढ़ते हैं तो उनका साइज जो है उतना ही छोटा होता रहता है ना। तो क्लस्टर में छोटे छोटे फ्रूट्स लगते हैं। अगर एक बैंगन होगा तो बहुत बड़ा बैंगन लगेगा, लेकिन क्लस्टर में लगेंगे तो थोड़े छोटे छोटे लगेंगे। तो जब भी क्लस्टर में होगा तो क्लस्टर बीन जो है वो शॉर्ट, क्लस्टर में शॉर्ट डे। उसके बाद विंग्ड, ठीक है भाई, जब किसी इंसान के पर लग जाते हैं ना, मतलब उसकी जिंदगी छोटी रह गई है। ऐसा बोलते हैं जब चींटी के पर आ जाते हैं, मतलब अब उसकी जिंदगी शॉर्ट बची है, अब वो कभी भी मर सकती है ना। तो कभी भी अपने आप को वैसे वाले पंख, ओवर कॉन्फिडेंस के पंख नहीं लगने देने, नहीं तो छोटे रह जाओगे हमेशा, ठीक है। सो यहाँ पे पंख भी आपको छोटा बनाते हैं, ऐसे याद रखना। सो शॉर्ट डे ये भी हो गया, क्लस्टर हो गया, एंड देन डॉलिकस बीन, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी? मोस्ट ऑफ द बीन्स जो है शॉर्ट डे हो गई। तो ये लिटरेचर में से मैंने 4-5 बुक्स फॉलो की हैं, जिसमें से मैं ये एग्जांपल्स आपको लिखकर लेकर आई हूँ, और साथ ही साथ ट्रिक्स मैंने कुछ बनाई थी जो मैंने खुद के याद करने के लिए किसी टाइम पे बनाई थी 3-4 साल पहले। अब ये आई होप आपके काम आएंगी। इस वीडियो को 1-2 बार देखना, रिवाइज करना चीज़ों को, नोट्स प्रॉपर बनाना। और हाँ, एक और कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रिक्स भी भूल जाती हैं टाइम के साथ, तो आप ना एक कॉलम बना के ट्रिक्स भी जो है वो पेंसिल से एज सच इसी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ताकि जब भी आप दूसरी बार रिवाइज करने के लिए खोलो तो वो ट्रिक्स भी रिवाइज करो, है ना। तभी आपको फायदा मिलेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि अरे वाह कितने इजीली याद करा दिया, मुझे तो याद हो गया सब कुछ, लेकिन इस याद रखने को भी रिवीजन चाहिए होती है। मैं फिर से कह रही हूँ, इस ट्रिक को भी साइड में कहीं पेंसिल से लिखना और इन एग्जाम्पल्स को भी लिखना, अच्छे से नोटबुक पे लिखना है। चाहे तुम्हारे पास 5 बुक्स हैं जिसमें ये लिखा हो, लेकिन ये एग्जाम्पल जब तुम खुद की नोटबुक पे लिख के फिर रिवाइज करोगे तो तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। मेरे बोलने से ये चीज करके देखो और तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। ये वो था ना, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है ये, ठीक है। ये ऐसे कोई हवा में बातें नहीं है, खुद ट्राई किया है, खुद टेस्ट किया है, खुद रिजल्ट पाया है, तभी जाकर मैं आपको ये बता पा रही हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया? सो आई होप ये छोटी छोटी स्टेप्स जो हैं वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे। वैसे भी आपके एग्जाम में अभी टाइम है, इसीलिए आपकी 11 की 11 यूनिट्स, ASRB नेट वेजिटेबल साइंस की 11 की 11 यूनिट्स कंप्लीट करवाने मैं आ जाऊंगी आपके सामने 9 जनवरी को अपने बैच में। और वो बैच बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर इस वक्त मिल रहा है, 80% डिस्काउंट पे। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हो, इस पे डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो जो आपकी मेंटोर है। और कोई भी डाउट है, किसी से कुछ भी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट मुझसे बात करो। कोई भी कंफ्यूजन हो रही है सिर्फ मुझसे बात करो यहाँ पर, ठीक है। सारी गाइडेंस आपको मुझसे मिलेगी। और अगर आपको, अच्छा ये तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम फिर से करेंगे इसको, ठीक है। तो कौन सा कहाँ से हुआ है डिराइव ये हम करेंगे। बाकी अगर आपको बैच चाहिए मैं आपको बता देती हूँ, आपको गूगल पे जाना है या एप्लीकेशन पर जाना है, adda247.com। ऑल कोर्सेज गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में एग्रीकल्चर कैटेगरी सेलेक्ट करना है। एग्रीकल्चर कैटेगरी में आपको जाना है ASRB नेट में। ये रहा ASRB नेट का न्यू बैच जो 9 जनवरी को शुरू हो रहा है। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोर ऑफर्स पे जाना है। वैलिडिटी आपके एग्जाम तक की है। आपको यहाँ पे डिस्काउंट कोड जो है वो एंटर करना है, जो कि है Y781A, ठीक है। अप्लाई कर देंगे, जैसे ही आप इसे अप्लाई कर देंगे आपको 3500 में पूरी 11 यूनिट्स मिलने वाली हैं, ठीक है। तो फटाफट से एनरोल करो बैच में और 9 जनवरी को पढ़ने आ जाओ। बाय चांस जो है आपका
अगर कॉलेज होता है, आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हो और आपका जो है 3 से 4 या 4 से 5 फ्री नहीं होते हो, तो आप उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो। अर्ली मॉर्निंग देख लो, लेट नाइट देख लो, और उसके डाउट्स जो हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया जाएगा, आप कभी भी पूछ सकते हो कि मुझे ये डाउट आ रहा है, आप मतलब मुझे बता दो ये डाउट, ये मैं लाइव नहीं कर पाता हूँ, लाइव नहीं कर पाती हूँ क्लास, तो मुझे बता दो। ठीक है, आपके जो नोट्स रहेंगे वो हमेशा के लिए आपके रहेंगे, क्योंकि आप उनको प्रिंट करवा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वो प्रिंटेबल नोट्स हैं, आप उनको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में रख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। 80% डिस्काउंट इस वक्त मिल रहा है, क्योंकि बैच अभी नया है। जैसे जैसे बैच में एडमिशंस बढ़ती जाएंगी तो ये बैच का प्राइस भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स बचेंगी। तो फटाफट से अपनी जो एडमिशन है उसको पक्का कर लो, ताकि, क्योंकि हमारे टाइम में हर साल नेट का एग्जाम होता था। कोविड के बाद हुआ है ऐसा कि 2 साल के बाद हुआ, लेकिन हर साल होता था एग्जाम। अगर इस बार फिर से उन्होंने पेस पकड़ लिया और फिर से स्पीड पकड़ ली, तो हो सकता है कि 2026 के एंड तक ही आपको देखने को मिल जाए ये एग्जाम फिर से। तो आपको प्रिपरेशन अपनी करते रहना है। और हाँ, आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हो तो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी बेटर हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो ये यूनिट्स हैं 11 यूनिट्स, ये बिल्कुल सेमेस्टर में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसी से रिलेटेड है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस केस में भी। ठीक है, चलिए, सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पर और भी ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियोस एंड ट्रिक्स जो है मैं अपलोड करती रहूंगी। शॉर्ट सेक्शन में भी आपको दिखती रहूंगी आपके कंटेंट के साथ। तो मिलते रहिए मुझसे, और दैट्स इट। कमेंट में लिखिएगा कि और क्या दिक्कतें आती है आपको एएसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस के सब्जेक्ट में, सो दैट मैं पूरी कोशिश करूं उसकी ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, वो टॉपिक लाने के लिए। और अभी तो मैं अपनी मर्जी से ही जो क्वेश्चंस आते हैं उसके टॉपिक्स ट्रिक्स के साथ आपको करा रही हूँ, लेकिन आपके कोई मन पसंदीदा टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं यहाँ यूट्यूब पे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं आपके लिए प्रिपेयर करके ले आऊँगी। डील? चलिए, ओके, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, दूसरों को खुशियां बांटो, क्योंकि खुशियां और जो पढ़ाई होती है ना वो बांटने से बढ़ती है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो इसको, और सभी को जो है बता दो कि वेजिटेबल साइंस का एएसआरबी नेट का कंप्लीट बैच शुरू हो रहा है। ओके, चलिए, बाय बाय।